हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो डिफरेंस इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सुन, ऑलमोस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे भी CF एंड PI का कंसेप्ट होता है, बट कुछ चीजें थोड़ी सी यहाँ पे अलग टाइप की होती है, तो वो मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर सुन, ये समझने से पहले आपको कहने की ऑपरेटर को पता होना जरूरी है। यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर होता है एंड हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में उसको बताऊंगा एंड देन हम यहां पे सॉल्व करेंगे कि जो डिफरेंस इक्वेशन होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहां पे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो सुन, शुरू करते हैं। सुन, बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दो टाइप के नॉर्मली ऑपरेटर होते हैं जो कि बड़े काम के होते हैं। एक हमारे पास होता है यहां पे फॉरवर्ड ऑपरेटर, और जिसको हम लिखते हैं del fx इज इक्वल टू f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। इस एक हमारे पास यहां पे होता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको एक आगे शिफ्ट करता है, राइट। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि अगर शिफ्ट ऑपरेटर दे रखा है yn पे, तो इसका मतलब होता है yn प्लस वन, राइट। हम यहां पे ये यूज करेंगे डिफरेंस इक्वेशन में, राइट। अगर ये दो बार है तो भैया ये हमारे पास yn प्लस टू हो जाएगा। क्लियर है? पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है। सुनिए, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है, अगर आप देखेंगे सुन, del fx इज इक्वल टू, बेटा ये जो हमारे पास fx प्लस एच है, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं e ऑफ fx, और सुन यहां पे मैं लिख सकता हूं i fx। बटा fx कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हमारे पास इसमें एक रिलेशन होता है ये। कभी कभी एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ जाए कि del yn, तो बेटा सबसे पहले डेल को आपको शिफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं e माइनस वन इंटू yn, एंड देन फिर हम यहां पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है जो कि मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इसमें डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है? अ डिफरेंस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस एंड अननोन फंक्शन एट द वन एंड मोर जनरल वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इसमें जैसे ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, तो हम जानते हैं कि जो डेल है इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e माइनस आई वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो होगा। बटा इस वाई एन को अंदर लेंगे तो ये आएगा ई वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो का। बेटा ई का मतलब होता है शिफ्ट ऑपरेटर, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे तो सुन, जिसे हम इसको चेंज करना चाह रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल हम यहाँ पे डेल वाई एन प्लस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो बेटा यहाँ पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिख, वैसे आप डेल वाई एन को भी ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। इसमें जिसे हमारे पास दे रखा है डेल वाई एन प्लस वन, तो इसका मतलब होता है ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है ना, तो क्या होता है बेटा वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया गुरुजी ये लगाना जरूरी है, कि आप ये भी लिख सकते हो। क्या हो सकेगा भाई, इसकी जगह हमारे पास ये लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखोगे तो अल्टीमेटली इक्वेशन हमारे पास वो की वही आनी है, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें इस तरह से हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे हमें। अब इसमें बात करेंगे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वैसे ही यहाँ पे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का कंसेप्ट होता है। इसमें हमारे पास जो वाई एन प्लस टू वाई एन माइनस वन, इन सब की पावर वन वन होनी चाहिए। अगर पावर वन वन है तो भैया ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है। अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास स्क्वायर हो जाता है ना, या फिर जैसे हमारे पास यहाँ पे क्यूब हो जाता, देन दैट टाइम इट इज नॉट ना लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सुन सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होती है वो इस टाइप की हमारे पास दे रखी होती है, राइट। इस टाइप का जो आंसर होता है, मतलब इस साइड का जो आंसर होता है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। इस साइड का जो आंसर होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। टोटल आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भैया, CF प्लस PI होता है। और ये CF प्लस PI हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। सुन, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंस इक्वेशन दे रखी तो बराबर हम इसको जीरो रख देंगे। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, सुन इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर एक्सिलरी इक्वेशन आती कैसे? कुछ नहीं करना है। इसमें यहां पे क्या करता हूं, ये जो वाई एन प्लस आर है इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आर वाई एन, है ना। बेटा इसको आर टाइम शिफ्ट किया तो ये आएगा। इसी टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे आर माइनस वन एंड वाई एन आ जाएगा। इसी टाइप से ये आएगा हमारे पास ई टू वाई आर माइनस टू एंड इसमें आएगा ये वाई एन, है ना। इस तरह से हमारे पास ये आता जाएगा, है ना। और इसमें आएगा ए एन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये जो वाई एन है इसको पीछे की तरफ कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा ई आर प्लस ए वन ए आर माइनस वन प्लस ए टू
ई आर माइनस टू, है ना बेटा, ये इस तरह से आता जाएगा एंड लास्ट में हमारे पास ये ए एन आ जाएगा एंड लास्ट में ये हमारे पास वाई एन आएगा इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसको जीरो पुट कर दीजिए, इससे हमारे पास जो भी हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे, जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते थे वहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के फिर जहाँ पे भी डी होता है वहाँ एम रखते हैं, फिर हम एम की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जहाँ पे वाई एन प्लस वन आ रहा है इसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सुनिए, शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के बाद जो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, मतलब इसके जो वैल्यू आएगी, मतलब वाई एन को बाहर, अब इसको जीरो पुट कर देंगे, ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे इसके रूट्स निकालेंगे ना, मतलब वही ई की जगह आप एम रख दीजिए और इसके रूट्स निकालिए, है ना। इसके रूट्स के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे करके बताइए। जैसे हमारे पास कोई भी एक्सिलरी इक्वेशन है, मान लीजिए उसके रूट्स हमारे पास ये आ रहे हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू, है ना, सब रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। तो उस वाले केस में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हमारे पास ये होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा या इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसका हमारे पास अगर बाई चांस बराबर जीरो, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास वाई एन प्लस वन है ना। तो इस यहाँ पे अगर ये डिफरेंस इक्वेशन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना, पहली बात तो यहाँ पे जीरो दे रखा, मतलब सिर्फ इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, राइट। अब हमें लिखना कैसे होता है, तो सुनिए आएगा ई स्क्वायर वाई एन आ जाएगा माइनस का 4, ये आएगा ई वाई एन एंड प्लस 3yn इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। इसमें वाई एन को पीछे कॉमन निकाल दीजिए, तो ये स्क्वायर 4e प्लस 3, इसमें यहाँ पे वाई एन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको जीरो पुट करते हैं, तो बेटा ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो e माइनस 1 इंटू ई माइनस 3 आ जाएगा बराबर जीरो। बेटा यहाँ से हम बात करेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू एक तो 1 एंड एक 3 आएगी, तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा वाई एन इज इक्वल टू, बेटा जो 1 है c1, जो भी 1 आ रहा है उसकी पावर n, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा, तो c2 3 पावर n। सुन ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सुन ये जो है ये इस डिफरेंस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी अगर रिपीटेड रूट है तो क्या करेंगे ना, रियल एंड रिपीटेड रूट है तो क्या करेंगे, तो हम आपको बताता हूँ। इसमें जैसे हमारे पास कोई भी डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है और उसके दो रूट यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं ना, दो रूट इक्वल आ रहे हैं एंड बाकी रूट अलग अलग आ रहा है, तो उस वाले केस में इसका जो CF होगा वो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे हमारे पास दे रखा है बेटा yn प्लस 2 माइनस का 4 yn प्लस 1 प्लस 4yn इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर yn माइनस 4 EYN, है ना, ये आएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस का 4yn इज इक्वल टू जीरो। बेटा yn को पीछे की तरफ कॉमन निकालेंगे, तो ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस का 4 एंड yn इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ये बराबर जीरो रखेंगे, ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। बेटा ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 एंड 2 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे रिपीट कर रहा, तो उस वाले केस में इसका जो CF आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन C1 प्लस C2, यहाँ पे हमारे पास n एंड सुन यहाँ पे 2 पावर n आ जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका CF आ जाएगा। जैसे हम आपके सामने एग्जांपल ले, तो बाई चांस कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसी, बाई चांस है ना, इसमें कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसी जिसके रूट हमारे पास आ रहे हैं 2 3 एंड 3 आ रहे हैं। अब आपसे पूछे कि भाई इस वाले केस में क्या हमारे पास रूट होगा, इसका CF होगा, तो सुन yn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, सुन C1 2 पावर n प्लस C2 प्लस C3n, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 पावर n। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका CF हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर बाई चांस हमारे पास इमेजनरी रूट है तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर रूट है तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे r निकालना पड़ेगा, दैट इज रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड थीटा निकालना पड़ेगा, दैट इज tan इनवर्स y बाय x, मतलब बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, राइट। ये थीटा और ये r की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो r पावर n C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा में r की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसका CF आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूँ, बेटा ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है, दैट इज yn प्लस 2 प्लस yn इज इक्वल टू जीरो। यार ये हो जाएगा ई स्क्वायर yn प्लस yn इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये आएगा ई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं सुन ई इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं सुन अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन r की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे थीटा निकालेंगे, बेटा ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा ना, दैट इज 1/0। तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है भैया, π/2 होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या होता है, सुन इसका जो CF होगा है ना, वो मतलब yn इज इक्वल टू, वैसे ये आंसर आएगा हमारे पास, तो ये आएगा सुन r पावर n दैट इज 1 पावर n आ जाएगा, और ये आएगा C1
कॉस यहाँ पे हमारे पास एन थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू आ रही, तो एन पाई बाई 2 आ जाएगा प्लस C2 साइन एन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका CF आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन यहाँ पे डेल आ रहा है ना, फॉरवर्ड ऑपरेटर आ रहा है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सुन क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे डेल क्यूब माइनस का 5 डेल प्लस का 4 इंटू वाई एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि इसको 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन आती है, वैसे रख देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें से इससे मतलब है ना। तो ये आएगा डेल क्यूब माइनस का 5 डेल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम जानते हैं कि जो डेल होता है वो हमारे पास ई माइनस आई होता है, ये रिलेशन होता है। तो जहाँ पर भी डेल है वहाँ पे ई माइनस आई रख देंगे, तो ये आएगा ई माइनस आई का होल क्यूब माइनस 5, ये आएगा ई माइनस आई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। इसको खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास ई क्यूब एंड माइनस का 3e स्क्वायर प्लस 3e एंड सुन यहाँ पे माइनस का i आ जाएगा एंड माइनस का 5e प्लस का 5 एंड 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e क्यूब माइनस का 3e स्क्वायर एंड सुन यहाँ पे 3 और 5e ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2e एंड 5 और 4 9 में से 1 गया तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। सुन ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। सुन इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही। तो सुन ये जो लास्ट कांस्टेंट होता है इसके रूट्स देखिए, मतलब इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। तो सुन जानते हैं 2 की पावर q टाइप करा, तो इसको 2 एक बार चेक करना चाहिए कि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब 2 रखेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 8 एंड इसमें माइनस का 4 प्लस का 8। तो आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे अगर आप बात करें, मैं रख के देखता हूँ, इसमें 2 हम रख के देखते हैं तो ये आएगा 8 एंड 4 और 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा एंड माइनस का 4 प्लस का 8। तो बेटा ये 0 कर रहा है, मतलब e माइनस 2 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा क्योंकि e इज इक्वल टू 2 इसको क्या कर रहा है बेटा, e इज इक्वल टू 2 इसको 0 कर रहा है, मतलब e माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो e माइनस 2 से आप डिवाइड कर लीजिए या e माइनस 2 को 3 बार लिख दीजिए ना, ये ट्रिक है ना। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता तो आप e माइनस 2 को उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। इसमें यहाँ पे क्या करना, हमें e क्यूब चाहिए तो मैं e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ माइनस का 2e स्क्वायर हमें क्या चाहिए, माइनस का 3e स्क्वायर चाहिए तो मैं माइनस का e मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। अब सुनिए प्लस का 2e हो जाएगा, हमें यहाँ पे माइनस का 2e चाहिए, राइट। तो सुन मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमारे पास ये हो रहा है सुन प्लस का 2e, मुझे चाहिए माइनस का, तो सुन यहाँ पे मुझे माइनस का 4e चाहिए, तो मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, माइनस का 4 से, राइट। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब e माइनस 2 कॉमन निकाल दीजिए बेटा, ये आएगा e स्क्वायर माइनस e माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से एक तो e की वैल्यू 2 आ रही है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो e स्क्वायर माइनस e माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा e की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, बेटा b स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस का 4ac, तो बेटा 4 चौक 16 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसमें एक रूट हमारे पास आएगा 1 प्लस रूट 17 बाई 2 और दूसरा रूट आएगा 1 माइनस रूट 17 बाई 2। बेटा ये 2 रूट हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर है। अब इन 2 रूट से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मतलब 2 रूट तो वो एक रूट ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो CF आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा yn इज इक्वल टू C1, एक तो आएगा 2 पावर n प्लस C2, एक आएगा हमारे पास 1 प्लस रूट 17 बाई 2। सुनिए इमेजिनरी रूट नहीं है, रियल रूट है ना। सुन C3 हमारे पास आएगा 1 माइनस रूट 17 बाई 2 पावर n, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका CF आएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि yn+2 माइनस 2 कॉस अल्फा yn+1 प्लस yn इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे कि आएगा e स्क्वायर yn माइनस 2 कॉस अल्फा ई वाई एन आ जाएगा, है ना, एंड प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। बेटा वाई एन कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा ई स्क्वायर माइनस का 2 कॉस अल्फा ई प्लस 1 इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। बेटा इसको 0 पुट कर दीजिए ना, माइनस 2 कॉस अल्फा ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुनिए आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बेटा ये आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 4ac, बेटा ये 4 आएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 2 आ जाएगा, राइट। सो ई इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 2 कॉस अल्फा, बेटा यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, प्लस माइनस, तो बेटा यहाँ से कॉमन निकाल लेते 2 हो जाएगा और ये मैं लिखता हूँ माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको कॉमन निकालेंगे तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास कॉस अल्फा एंड प्लस माइनस, बेटा इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अल्फा, पर माइनस कॉमन आ रहा तो सुनिए आएगा साइन अल्फा और आयोटा आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इसके वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम जानते हैं कि ये हमारे पास है, इसमें इसको P और Q मान लीजिए ना, तो हम जानते हैं इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास कॉस अल्फा है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास ये है। तो बेटा हम सबसे पहले R की वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन P स्क्वायर प्लस Q, वैसे नॉर्मली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करता हूँ, पर ये
या बेटा अल्फा ऑलरेडी या यूज़ आ रहा तो मैंने ये लिख दिया। तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। एक हमारे पास थीटा आएगा, बेटा इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा इसमें q बाई पी हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स, q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आ रहा, राइट। तो बेटा ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स और ये आएगा tan अल्फा, बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास अल्फा आ जाएगा, राइट। तो सुन थीटा ये आ गया। नाउ अब हम इसका क्या लिखेंगे बेटा, CF लिखेंगे। इसमें हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है वाई एन इज इक्वल टू यहाँ पे r पावर n C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा हो जाता है, राइट। तो इसमें ये आएगा वाई एन, r की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे भैया 1 रख देंगे, तो ये तो 1 पावर n आ रहा है यहाँ पे, एंड C1 इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा अल्फा आ रहा है, तो ये थीटा की जगह हम अल्फा रख देंगे, तो C1 cos n अल्फा प्लस C2 sin n अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल स्क्वायर प्लस डेल प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेम अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास डेल स्क्वायर प्लस डेल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा जहाँ पर भी डेल है वहाँ पे ई माइनस आई रखेंगे। याद है मैंने आपको बताया था कि बेटा जो डेल है और ई में ये रिलेशन होता है ना, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। प्लस अगर आपने मेरे ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको देखने में समझ में आ जाएगा। सुनिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस 1 प्लस ई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, है ना, और यहाँ पे ये खत्म हुआ, तो बेटा ये आएगा ई स्क्वायर माइनस ई एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे इसकी रूट्स निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बेटा 1 माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा होगा। तो बेटा अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी एंड बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, है ना। नाउ सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेटा ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, तो बेटा ये 4/4 दैट इज 1 आ जाएगा। एंड थीटा हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स, बेटा बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी √3/2 अपॉन 1/2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स √3 और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है π/3, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वाई एन इज इक्वल टू r पावर n C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा आ जाता है। बेटा हमारे पास r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है, तो इसमें 1 पावर n आ जाएगा एंड C1 cos इसमें यहाँ पे आएगा n π/3 प्लस C2 sin n π/3, है ना। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इस टाइप के जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरे वीडियो प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हर वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।